यह वीडियो दशावतार की प्रतीकात्मक और शैक्षिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस वीडियो में सभी धार्मिक मान्यताओं का पूर्ण सम्मान किया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले रचे गए दशावतार आज की ह्यूमन एवोल्यूशन थ्योरी से कितना ज़्यादा मिलते हैं? क्या ये सिर्फ धार्मिक कहानियां हैं या फिर प्राचीन भारत में जीवन के विकास को प्रतीकों में दर्ज कर लिया था? आज के इस वीडियो में हम मत्स्य से लेकर कल्कि तक हर अवतार को समझेंगे एक ही नज़रिए से, और वो है आधार। क्योंकि हर अवतार जीवन को अगले चरण तक ले जाने का नया आधार बना था। मत्स्य अवतार, ये कहानी कहती है एक छोटी मछली जो राजा मनु से कहती है तो मुझे बचाओ, और वही छोटी मछली एक दिन पूरी सृष्टि को बचा लेती है। अब जरा विज्ञान की तरफ से देखिए। धरती पर जीवन की शुरुआत पानी में हुई थी, क्योंकि पानी ही वो जगह थी जहां तापमान स्थिर था, रसायन सुरक्षित थे और जीवन पनप सकता था। मत्स्य अवतार का असली अर्थ है जब कुछ भी सुरक्षित नहीं था तब जल ही जीवन का पहला घर बना। कूर्म अवतार, समुद्र मंथन हो रहा है, पर्वत डूबने लगता है, तभी विष्णु कछुआ बनकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लेते हैं। अब सवाल आपने बिल्कुल सही पूछा था। क्या इसका मतलब है कि जीवन को आधार देने के लिए धरती को सागर से बाहर आना था? हाँ, विज्ञान कहता है जीवन पानी से बाहर आने लगा, लेकिन जमीन अभी स्थिर नहीं थी। एम्फीबियंस, आधे पानी में आधे जमीन पर। यही है कूर्म अवतार, उस ट्रांजिशनल फेज का प्रतीक है जहां जीवन आगे बढ़ना चाहता था पर बिना सहारे के टिक नहीं सकता था। वराह अवतार, इस कहानी में धरती समुद्र में डूबी हुई है, वराह उसे उठाकर स्थिर करते हैं। अब विज्ञान की दृष्टि से देखिए, जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स स्थिर हुई तब मिट्टी बनी, जब जंगल और मैदान बने तभी लैंड बेस्ड लाइफ फली फूली। वराह अवतार का मतलब है अब जीवन को स्थायी जमीन मिल गई है। नरसिंह अवतार, न पूरा पशु न पूरा मानव, नियमों के बीच से निकलता हुआ रूप। ये वो दौर था जब इंसान बन रहा था, लेकिन पशु प्रवृत्तियां अभी भी जिंदा थीं। एग्रेशन, फियर, डोमिनेंस, लेकिन साथ में सोचने की क्षमता, जहां चेतना जन्म ले रही थी। वामन अवतार, छोटा सा वामन 3 पग में ब्रह्मांड नाप लेता है। शरीर छोटा है लेकिन दृष्टि असीम है। यही हुआ मानव विकास में भी। जब इंसान सीधे खड़ा हुआ तो हाथ आजाद हुए, दिमाग बढ़ा। वामन अवतार बताता है कद नहीं, क्षमता मायने रखती है। परशुराम, अब इंसान के हाथ में हथियार है, तकनीक है। परशुराम अवतार उस दौर का प्रतीक है जहां शक्ति तेज है लेकिन संतुलन नहीं। यह स्टोन एज और अर्ली वॉरफेयर का समय है। राम नियम है, राम मर्यादा है। समाज अब ताकत से नहीं नैतिकता से चलता है। राम अवतार सभ्यता का आधार है। कृष्ण अवतार, कृष्ण युद्ध में हथियार नहीं उठाते, वो मनुष्य को समझाते हैं। रणनीति, मनोविज्ञान, चेतना। अब एवोल्यूशन मांसपेशियों से दिमाग में आ चुकी है। बुद्ध अवतार, बुद्ध कहते हैं दुख बाहर नहीं भीतर है। अब मानव खुद को देखने लगा है। एवोल्यूशन का रुख अब बाहर से भीतर की ओर है। कल्कि अवतार, कल्कि अभी नहीं आए या फिर चेतना का अगला चरण हो सकते हैं। कंक्लूजन, दशावतार जीवन के विकास की कथा है। हर अवतार एक नया आधार है, और सवाल ये है हम अभी किस अवतार के दौर में जी रहे हैं।